अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर ऐमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के बारे में जो है मिलाज़्मा। और मिलाज़्मा आजकल बहुत ही कॉमन है। ये एक स्किन की डिस्कलरेशन की कंडीशन होती है जिसमें डार्क कलर के पैचेस बन जाते हैं स्किन पे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मिलाज़्मा होता क्या है, इसके होने की वजूहात क्या होती हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड मैं फिर कुछ होम रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगी जिससे आप घर पे रहते हुए इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इस लिहाज से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिलाज़्मा होता क्या है। मिलाज़्मा यूजुअली एक स्किन का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारी स्किन के ऊपर जो है वो ग्रेइश ब्राउन कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये अमूमन जो है औरतों में ही होता है और ख़ास तौर पर उन औरतों में जिनकी स्किन का कलर जो है वो व्हीटिश और डार्क स्किन टोन होती है। और अमूमन ये जो है हमारे फोरहेड पे होता है, चीक्स पे होता है, चिन पे होता है, नोज़ पे होता है और अपर लिप्स पे होता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मिलाज़्मा होता क्यों है। मिलाज़्मा यूजुअली जो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से मिलाज़्मा हो रहा होता है। ख़ास तौर पे ये प्रेगनेंसी के अंदर होता है, इसलिए इसको क्लोएज़्मा भी कहा जाता है, यानी मार्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के अंदर होता है और अक्सर प्रेगनेंसी जब ख़त्म होती है तो ये ठीक भी हो जाता है। और उसके अलावा कुछ और हार्मोनल कंडीशंस में भी ये हो रहा होता है कि अक्सर हो जाता है कुछ फीमेल्स को, जैसे जो ख़वातीन बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स लेती हैं उनको भी ये हो सकता है, या कुछ ख़वातीन मेनोपॉज़ के बाद जो है वो अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही होती हैं तो उनको भी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप बग़ैर सन ब्लॉक यूज़ करें, धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो उससे भी जो है हो सकता है मिलाज़्मा। या अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं या कॉस्मेटिक्स कुछ ऐसे होते हैं उनकी वजह से भी जो है वो हो सकता है मिलाज़्मा। अगर किसी को थायराइड की कोई कंडीशंस होती हैं, हाइपो या हाइपरथायराइडिज़म का इशू होता है, उससे भी हो सकता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं उनको भी जो है वो मिलाज़्मा होने के चांसेस होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप मिलाज़्मा से बच कैसे सकते हैं। वैसे तो मिलाज़्मा जब हो जाता है तो ये जो प्रेगनेंसी वाला मिलाज़्मा होता है वो अक्सर ख़ुद ही ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी-कभी मिलाज़्मा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है और वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है तो उसकी ट्रीटमेंट आपने प्रॉपर करवानी होती है। और नेक्स्ट ये करना होता है कि आपने अगर धूप में आपका जाना होता है तो सन ब्लॉक का आपने यूज़ ज़रूर करना है, ख़ास तौर पे SPF 30 का सन ब्लॉक आपने यूज़ करना है। और इसके साथ साथ आपने ये करना है कि हैट्स वगैरह या अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना है धूप में जाते हुए। डाइट आपने अच्छी रखनी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल आपने करना है। उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ नहीं करें। तो अब बात कर लेते हैं मिलाज़्मा की होम रेमेडीज़ के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहली होम रेमेडी है वो जो मैं आपको बताऊंगी वो है एलोवेरा। एलोवेरा यूजुअली हर स्किन की कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये समझें एक स्किन के लिए जादू की छड़ी का काम कर रहा होता है। तो एलोवेरा आपने ये करना है कि फ्रेश एलोवेरा आपने लेना है इस रेमेडी के लिए। उसको आपने जो उसका जेल होता है वो स्क्रैप ऑफ करना है और उसको डायरेक्टली आपने स्किन के ऊपर जहाँ पे मिलाज़्मा है वहाँ पे अप्लाई करना है और 15 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ देना है और फिर आपने उसको जो है वो वॉश कर लेना है। जो आपकी ये एलोवेरा होता है इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ख़ास तौर पर एलॉइन होता है जो कि स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग एजेंट होता है नेचुरली। दूसरी जो हमारी रेमेडी है वो है हल्दी। उसमें आपने ये करना है कि हल्दी आपने लेनी है 1 टीस्पून और उसको थोड़े से दूध के अंदर आपने मिक्स करना है और उसका पेस्ट बना लेना है और फिर आपने उस पेस्ट को जो है अपने मिलाज़्मा के ऊपर अप्लाई करना है और 20 मिनट तक आपने उसको लगा के रखना है और फिर आपने नीम गर्म पानी से जो अपना फेस वॉश कर लेना है। हल्दी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होती है, प्लस जो है स्किन लाइटनिंग और ब्लीचिंग एजेंट होती है। तो इस वजह से ये रेमेडी भी जो है पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है और मिलाज़्मा के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है।
और आपने जो तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप मार्केट में ग्लूटाथायोन एक सब्सटेंस होता है जो कि स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता है, इसके आप कैप्सूल्स और इसकी थेरेपी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा एक हर्बल सप्लीमेंट होते हैं पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमास, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर आप दूसरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ अगर आप ये भी खाएंगे तो आपको इससे और ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट मिलेंगे। और एक और ओरल सप्लीमेंट होता है ट्रिनेक्सिमिक एसिड, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ अगर आपको मेलाज्मा की आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साथ में अगर आप ये सप्लीमेंट्स भी ऐड करेंगे तो आपको और बेनिफिट इसके मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मेलाज्मा की ट्रीटमेंट्स के बारे में। मेलाज्मा अगर आपकी होम रेमेडीज़ वगैरह से ठीक नहीं होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ मेलाज्मा जो होते हैं वो होम रेमेडीज़ से काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं और बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कुछ मेलाज्मा ऐसे होते हैं जो होम रेमेडीज़ से ठीक नहीं होते, तो फिर उसके लिए जो है हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का वो टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, कुछ क्रीम्स दी जाती हैं अप्लाई करने के लिए मेलाज्मा के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोक्विनोन की क्रीम दी जाती है और आइसोटेरेटिनॉइन की क्रीम दी जाती है और साथ साथ कोजिक एसिड की, नाइसिनामाइड, एज़ैलिक एसिड, ये कुछ क्रीम्स होती हैं टॉपिकल जो कि अप्लाई करने के लिए दी जाती हैं। और अगर इनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेलाज्मा पे तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ आपको प्रोसेस और कुछ प्रोसीजर्स सजेस्ट करते हैं, जैसे केमिकल पीलिंग होता है, डर्मा एब्रेजन होता है, लेज़र ट्रीटमेंट होती है और माइक्रो नीडलिंग वगैरह होती है। ये सारी ट्रीटमेंट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं स्किन की कंडीशन और मेलाज्मा को देखते हुए। और इन कंडीशंस में सारी जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें ये होता है कि ये जो आपकी ऊपर की स्किन होती है, जो टॉप लेयर होती है, उसको ये स्क्रैप ऑफ कर देते हैं और आपकी न्यू हेल्दी स्किन रीजनरेशन को प्रमोट करते हैं।